नमस्कार दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, लाइफ चेंज कर देने वाली इन्फॉर्मेशन है। आपकी लाइफ चेंज कर देगी, देश का भविष्य निर्धारित करेगी ये इन्फॉर्मेशन। आज जो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन आया हूँ, लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका रुपया जो है स्मार्ट हो गया है, डिजिटल हो गया है, वर्चुअल करेंसी में कन्वर्ट होने जा रहा है। ई रुपया अब आपका सिक्का बन गया है, ई सिक्का आपका रुपया बनने जा रहा है। ई रुपया क्या है? ई रुपया डिजिटल करेंसी, भारत का रुपया जो है अब डिजिटल करेंसी बनने जा रहा है। भारत के में इसके लिए डिजिटल रुपये का ट्रायल शुरू हो गया है। बड़ी ट्रांजेक्शन के लिए 1 नवंबर से गवर्नमेंट ने इसका ट्रायल शुरू कर दिया है। इसके लिए कुछ एक्सचेंजेस बनाए जाएंगे। अभी तो कुछ 9 बैंकों को इसको ऑथराइजेशन दिया है। बैंकों का नाम मैं आगे आपको बताऊंगा। क्या है, सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी होती है, उसी टेक्नोलॉजी पे ये आधारित होगा। इसको आसानी से हैक नहीं किया जा सकेगा। सारी ट्रांजेक्शन इसमें कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती है। जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी उसका रिकॉर्ड रखना इसमें इजी होगा, जबकि क्रिप्टो में रिकॉर्ड नहीं रख पा रहे थे। ये सबसे बड़ा चैलेंजेस था। बहुत सारा पैसा इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो रहा था, उस पर किसी एक अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं था। अपने इलॉन मस्क जो हैं, अपने चाचा इलॉन मस्क, उन्होंने पूरा क्रिप्टो एक्सचेंज, पूरा क्रिप्टो वर्ल्ड कंट्रोल कर लिया था डॉस कॉइन के द्वारा। वो कुछ एक ट्वीट कर देते हैं, पूरा मार्केट उठ जाता है। डॉस कॉइन 72 रुपये तक पहुंच जाता है। एक बार उनका नेगेटिव व्यू आ जाता है, पूरा मार्केट क्लब कर जाता है। $300 बिलियन पे इलॉन मस्क टच करके आ चुके हैं। अब तो $250 बिलियन के आसपास हैं, लेकिन उन्होंने जेफ बेजोस, बिल गेट्स, सबको पीछे छोड़ दिया और एक साथ डिजिटल करेंसी के बल पर ऊंचाइयां हासिल कर ली। तो इस तरीके का कंट्रोल, किसी एक आदमी का कंट्रोल उस मार्केट पे था। तो इस कंट्रोल को काबू में रखने के लिए गवर्नमेंट ने, टेक्नोलॉजी अच्छी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन इसके पीछे यही कमी है, कोई एक जना इसको कंट्रोल कर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अभी कानून बनाया नहीं है, लेकिन इसको टैक्स लगा दिया है। दोनों चीज़ें कह सकते हो। एक तरीके से टैक्स लगाया है तो ये एक लीगल टेंडर भी माना जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर भी माना जा सकता है। तो क्रिप्टो वर्ल्ड की ये सबसे बड़ी कमी थी कि उसको कोई एक सिंगल बंदा भी कंट्रोल कर सकता था। मोटा इन्वेस्टमेंट करके आप कोई पावरफुल आदमी एक पॉजिटिव व्यू डाल देता है या ट्वीट कर देता है, तो उसके बाद ये पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो इसके पीछे आरबीआई किस तरीके से करेंसी बना सकता था? तो आरबीआई को कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ नोट छापने का अधिकार है 1935 आरबीआई लॉ के हिसाब से। लेकिन गवर्नमेंट को ये अधिकार है। गवर्नमेंट ने कहा, मैडम ने ये कहा, हम संसद से कानून पास करेंगे और आरबीआई को ये अधिकार देंगे कि वो एक डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी भी बना सके। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बताते हैं डिजिटल रुपी है क्या चीज़। डिजिटल रुपी का डिजिटल कन्वर्जन है, ब्लॉकचेन बेस्ड ये होता है। इंडियन रुपीज़ के जो डिनोमिनेशन के नोट्स होते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, इसको किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो और डिजिटल फॉर्म में आपके वॉलेट में होगा, जिस तरीके के पेटीएम का वॉलेट होता है और गूगल पे में आप रखते हैं। इस तरीके का वॉलेट आपका एक जनरेट होगा और बनाया जाएगा। उस वॉलेट को बहुत सिक्योर रखना होगा आपको। उसमें आप बैंक का ट्रांजेक्शन भी ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से जिस तरीके का एक्सचेंज इसको कंट्रोल करते हैं, बैंक या एक्सचेंज के थ्रू कंट्रोल होगा। जिस तरीके से बाइनेंस है और ट्रस्ट वॉलेट है और आपका हॉबी एक्सचेंज है, इसी तरीके के एक्सचेंजेस इसके लिए बनाए जाएंगे। अभी तो इनिशियली स्टेज पे बैंकों को इसका अधिकार दिया गया है। और जिस तरीके से क्रिप्टो होता है, बिटकॉइन है, सोलोना है, इथीरियम है, इसी तरीके से आपको रुपी के रूप में वॉलेट टू वॉलेट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिस तरह आप क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र करते हैं। ये वर्क किस तरीके से करेगा? अभी आप क्या होता है कि बैंक जाते हैं, बैंक में फॉर्म भरते हैं, वो आपको पैसा दे देता है, ठीक है, या एटीएम में जाते हैं, कार्ड स्वैप करते, कार्ड डालते हैं, पिन डालते हैं, ओटीपी आता है, वो पैसा निकलता है, आप उसको काउंट कर लेते हैं। लेकिन
अब आने वाले समय में आप भी स्मार्ट हो गए हैं, हमारी टेक्नोलॉजी स्मार्ट हो गई है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड। इस टेक्नोलॉजी से क्या होगा, आप बैंक जाएंगे, वो आपको विड्रॉल भरेंगे या अपने ट्रस्ट वॉलेट से पैसा जमा करना है, आपको जमा करना है तो आपके वॉलेट में, आपके वॉलेट से चला जाएगा, आपके बैंक में आपके वॉलेट से चला जाएगा। और आपको विड्रॉल करना है तो अब फिजिकल मनी आपके हाथ में नहीं आएगा, लेकिन आपके ट्रस्ट वॉलेट में आपका जो वॉलेट है, जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड वॉलेट होगा जिसमें आप करेंसी रखेंगे, उसमें वो अमाउंट आ जाएगा। पेटीएम में जैसे वॉलेट होता है उसी तरीके से आप उसको यूज़ कर पाएंगे। इसको कंट्रोल कौन करता है, किसने इसको पूरा डिज़ाइन किया है? ये CBDC, इसके लिए एक समिति बनाई गई। टी रविशंकर जो हैं, टी रविशंकर डिप्टी गवर्नर हैं, इनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने ये पूरी करेंसी पे काम किया और आज 1 नवंबर को इसका ट्रायल रन भी शुरू करा दिया। क्या आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, इससे होने वाली ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल है या नहीं है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा चैलेंज यही हो रहा था, जिसमें क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफ़र कर लिया जाता था कि ज़्यादातर बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए पैसा क्रिप्टो के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा था, उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है और एक्सचेंज को भी डायरेक्शन दी गई है, जो भी ट्रांजेक्शन बड़ी हो रही हैं उसका रिकॉर्ड रखना एक्सचेंज की जिम्मेदारी होगी। एक्सचेंज के पास हमारा पैन कार्ड भी होता है, आधार भी होता है, उनके थ्रू गवर्नमेंट को उनको इन्फॉर्मेशन देना एक उनकी जिम्मेदारी होगी। और एक अगर नहीं होता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इस केस में RBI पूरी कंट्रोल रखेगा, CBDC इस पे कंट्रोल रखेगी कि बड़ी ट्रांजैक्शन या जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसका डेटा अगर चाहिए तो वो आपको निकाल के दिया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट क्या है, क्यों गवर्नमेंट को ये टेक्नोलॉजी लानी पड़ी? देखिए, एक तो डिपेंडेंसी आपकी बहुत कम हो जाएगी कैश पे। आप कैश लेके चलते हैं, पूरा रिस्क होता है, तो डिपेंडेंसी कैश पे कम हो जाएगी, आपके वॉलेट में पैसा होगा, आप वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी डिस्टेंस पे कर सकते हैं। प्रिंटिंग करनी पड़ती है, करेंसी गल जाती है 5 या 6 साल में, दोबारा वो प्रिंट करनी पड़ती है उतने वैल्यूएशन का नोट्स आपको, तो वो एक कॉस्ट बचेगी, वो बहुत बड़ी कॉस्ट आती है। रोबस्ट सेटलमेंट मैकेनिज्म है ये, इससे बहुत आसानी से, मतलब बहुत ही स्मूथ तरीके से आप किसी को मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। टाइम एलिमिनेशन हो जाएगा। ट्रांसफरिंग में जो आपका टाइम लगता था कि चेक लगा दिया है, आएगा 2 दिन लगेगा, हॉलीडे पड़ गया है, रात है, 3 बजे के बाद नहीं लगेगा, इस तरीके की प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगी। इंस्टेंट, विद इन सेकेंड यू विल गेट द मनी एंड यू कैन ट्रांसफ़र योर मनी। बहुत ही स्पीड वाली टेक्नोलॉजी होगी और टैक्स कलेक्शन के लिए ये एक वरदान साबित होने वाली है। जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनको गवर्नमेंट रिकॉर्ड रख सकती है। अब इलीगल एक्टिविटीज़ से बहुत कम हो जाएंगी इस पे, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। और आपको बिटकॉइन खरीदना है, किसी भी वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र करना है, इस करेंसी से आप डायरेक्ट बैंक, अभी क्या होता था, बैंक से आप अपने वॉलेट में लेते थे या अपने एक्सचेंज में जिसमें आपका अकाउंट है उसमें लेते थे, उससे खरीदते थे। अब ये वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र हो जाएगा, इससे करेंसी भी आप ईजीली खरीद सकते हैं। और बैंक से अगर आप जा रहे हैं, बैंक से विड्रॉल कर रहे हैं, वो आपके वॉलेट में मनी ट्रांसफ़र कर देगा, आपको फिजिकली मनी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। कितना भी अमाउंट हो आपके वॉलेट पे आएगा, आप बिल्कुल सेफ़ हो। कोई लूट होती है रास्ते में, कोई आपकी रेकी करके लूट करता है, इस तरीके की समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात, इस टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, कि इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपका मैसेज जाता है उसी टेक्नोलॉजी पे इसको बेस किया जाएगा, तो इसमें कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी। कनेक्टिविटी आ रही है नहीं आ रही है, मैसेज आपका चला जाएगा, जैसे मैसेज जाता है इसी तरीके से आपका अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके वॉलेट में। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो पेमेंट होगा अगर गलत वॉलेट पे चला गया तो वापस मिलना बहुत टफ हो जाएगा। आप अपने वॉलेट में अवेलेबल अमाउंट से
कोई भी सर्विसेज ले सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। जिस तरीके से आप पेटीएम यूज़ करते हैं इसको भी यूज़ कर सकते हैं। 24/7 ये सर्विस आपको मिलेगी। 24/7 आप किसी भी टाइम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चीज़ खरीद सकते हैं या सर्विसेज ले सकते हैं, सर्विसेज का पेमेंट कर सकते हैं। टाइम लैग बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड सामने आया था बांग्लादेश का, जिसमें हैकर्स ने टाइम लैग को कि यहाँ से पैसा जाता था यूएस में, जब यहाँ दिन होता था वहाँ रात होती थी, उस टाइम लैग को यूज़ करके बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड गवर्नमेंट ने को पता लगा था। उस तरीके की जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं इसमें नहीं हो पाएंगी। हम आपको सजेस्ट करना चाहते हैं कि डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपया या ई रुपया, वर्चुअल रुपया जो है आप सिर्फ ऑथोराइज सेंटर से ही खरीदें, जिनको गवर्नमेंट ने, जिन एक्सचेंज को ऑथोराइज करेंगी गवर्नमेंट या सीबीडीसी, या जिन बैंकों को ऑथोराइज किया है उन्हीं से आप अपना डिजिटल करेंसी खरीदें। अदरवाइज़ आपके साथ धोखा भी हो सकता है, आप उसको पहचान नहीं पाएंगे और उस करेंसी को यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए डिजिटल करेंसी ऑथोराइज सेंटर से ही खरीदें, ऑथोराइज चैनल पार्टनर से ही खरीदें। ऑथोराइज चैनल पार्टनर का लिस्ट आगे इसमें दिया हुआ है। और अपने डिजिटल वॉलेट का OTP, पासवर्ड किसी से शेयर ना करें, या कीज जो होती हैं, पिन नंबर जो होते हैं वो किसी से शेयर ना करें। अपने मोबाइल को अपने सेफ्टी में रखें, क्योंकि मोबाइल अब किसी के हाथ में देना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, और इसलिए अपने मोबाइल को अपने पास रखें। सीबीडीसी ने अभी 9 बैंकों को ऑथोराइज़ किया है, चैनल पार्टनर बनाया है डिजिटल करेंसी इशू करने के लिए, बड़े ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो जिसमें प्रमुख बैंक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। 2 बैंकों का भी इसमें नाम नहीं आया है, लेकिन 9 बैंकों को टोटल ऑथोराइजेशन दिया गया है कि अभी वो करेंसी टू करेंसी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 1 नवंबर से इसका ट्रायल रन शुरू हो गया है। ये सक्सेस होता है तो नेक्स्ट मंथ से रिटेल ट्रायल में भी इस करेंसी का यूज़ होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे पुरानी करेंसी आएगी उतने की डिजिटल करेंसी अब इशू कर दी जाएगी, तो धीमे धीमे क्या होगा, सारी करेंसी कन्वर्ट होकर डिजिटल हो जाएगी और हमारा बहुत बड़ा अमाउंट जो उसमें जाता है वो बच जाएगा। डिजिटल करेंसी का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होने वाला है वो टैक्स कलेक्शन में होने वाला है, क्योंकि अब सारी ट्रांजेक्शन, जब करेंसी डिजिटल होगी तो इलीगल ट्रांजेक्शन या कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएंगी। जिस तरीके की प्रॉपर्टी में ट्रांजेक्शन होती थी कि कैश ले लिया जाता था, उसका कहीं हिसाब नहीं होता था, उसका गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी नहीं आता था और प्रॉपर्टी कम कीमत दिखा के सेल कर ली जाती थी या परचेज कर ली जाती थी। ऐसा बहुत सारे बिजनेस में होता है। टैक्स बचाने के लिए लोग कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, जिस पे गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं आ पाता। इसके आने के बाद गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा जो देश के काम आएगा। इसलिए आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और देश के भविष्य को सुधारने में, देश की ग्रोथ में आप हाथ बटाएं, क्योंकि आपके टैक्स कलेक्शन से ही देश चलता है। सैनिकों को हथियार मिलते हैं, उनके परिवार पलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो इसलिए आपकी ग्रोथ भी देश की ग्रोथ में ही संभव है। देश ग्रो करेगा तो आप भी ग्रो करेंगे। तो ध्यान रखें कि आगे आने वाले समय में अपनी आदतें सुधारें। विशेषकर मैं बिजनेसमैन से कहने चाह रहा हूं, जिनको सीए नए नए तरीके बताते हैं टैक्स इवेशन के। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के भी बहुत काम आ सकती है तो इसको आगे अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बराबर में घंटी है उसे भी दबाइए, जिससे कि इस तरीके की मोटिवेशनल, बिजनेस रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहें। नमस्कार, धन्यवाद।